वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों का हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2 लेसन नंबर 2 को लिए हुए यहाँ में हूँ। मैं आज आप लोगों को लेसन नंबर 2 के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है वर्णमाला यानी अल्फाबेट। सो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और प्लीज लाइक बटन को हिट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों का ये लेसन नंबर 2 में वर्णमाला यानी अल्फाबेट के विषय में बताया गया है। अगर वर्णमाला हिंदी में कहें तो हमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन अल्फाबेट कहे तो हमें कंप्लीटली याद हो जाएगा कौन किसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। अल्फाबेट जैसे कि इंग्लिश में हमें मिलता है ABCD 26 लेटर्स जो है 26 लेटर्स, उसको इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। उसी तरह हिंदी के भी अल्फाबेट है, इसको कहते हैं वर्णमाला। आपका 2 किस्म का वर्णमाला होता है, आप लोगों को बहुतों को इसके बारे में पता ही है। एक तो कहते हैं व्यंजन वर्ण और दूसरा कहते हैं स्वर वर्ण। और आपका व्यंजन वर्ण क ख ग घ जो होता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, और इसी तरह स्वर वर्ण 11 जो होता है ओ आ ई ई उसको स्वर वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को बस क ख ग घ और ओ आ ई ई उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ में आप लोगों को मालूम होना चाहिए वर्णमाला किसे कहते हैं। ओके, एक्चुअली वर्णमाला होता है ध्वनि का छोटा रूप। ध्वनि मीन्स जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं बोलते वक्त, उसका सबसे छोटा जो रूप होता है पार्ट, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। खास करके कहने से क ख ग घ और ओ आ ई ई ये दो को मिला करके इसके समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, जिसको वर्णमाला के भेद कहते हैं। भेद मीन्स इट्स टाइप। एक तो होता है व्यंजन वर्ण और दूसरा होता है स्वर वर्ण, जो मैंने आपको बताया। आप इसको भी याद रखिए। और चलिए अब हम जानते हैं व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। तो बच्चों, स्वर वर्ण एक्चुअली इसका डेफिनेशन, इसका संज्ञा कैसे दिया जाता है। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए कोई दूसरे वर्ण का सहायता नहीं चाहिए होता है। ओके, जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए दूसरे वर्ण का कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि ओ, आ, ई, ये जो भी है इसको स्वर वर्ण कहते हैं, क्योंकि ओ इसको उच्चारण करते वक्त हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं होनी चाहिए। आ, इसके लिए भी हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं चाहिए। इसी कारण से इन सबको, जैसे कि 11 होता है स्वर वर्ण, इन 11 वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को शायद ये पता भी है, फिर भी आप लोगों को ये याद रखनी है कि स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं चाहिए होता है। ओके, तो आप लोगों को स्वर वर्ण लिखिए, कहने से आप लोग लिख सकते हैं ओ आ ई ई ये सब। ओके, और बच्चों, स्वर वर्ण के बारे में और भी चीज आप लोगों को जाननी है। स्वर वर्ण के मात्रा होते हैं। मात्रा मीन्स आकार इकार जिसको कहते हैं, जिसको लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। तो स्वर वर्ण को मात्रा 11 स्वर वर्ण होते हैं, तो उन सब का मात्रा होते हैं ओ को छोड़ करके। उसके मात्रा भी आपको जाननी चाहिए, जो पेज नंबर 41 पर दिया गया है। ओके, जैसे कि ओ का मात्रा नहीं होगा, आ का आकार, ई का इकार, ई का इकार, ऊ का उकार, ऐसा करके दिया हुआ है एक टेबल पेज नंबर 11 पर। आप लोग उसे देखिए और उस मात्रा को जानने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आप लोग उस मात्रा को इस्तेमाल करते हुए इतने दिनों से लिख रहे हैं, आ रहे हैं, फिर भी इन सबको जानिए, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों, अब स्वर वर्ण के जो चीज होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे वर्ण है
जिसको हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि एक होता है अनुस्वर, पेज नंबर 11 पर देखिए, और उसके ऊपर जो एक टिक होता है डॉट, उसको अनुस्वर कहते हैं। और जो हम चंद्रबिंदु कहते हैं, एक्चुअली वो चंद्रबिंदु नहीं है, असमिया में पढ़ते वक्त हमें चंद्रबिंदु कहते हैं, लेकिन उसका नाम हिंदी में हमें अनुनासिक कहना है। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु कहने से आप लोगों को पता होगा, लेकिन उसका नाम है अनुनासिक। ओके, उसके बाद जो आपका है अंग, अ करके उसके बाद पीछे जो 2 डॉट होता है उसको कहते हैं अंग, और उसको उस खास करके उस वर्ण को आपका विसर्ग भी कहते हैं, विसर्ग। ओके, विसर्ग भी कहते हैं। तो बच्चों, स्वर वर्ण के बारे में आप लोगों को ये सब चीजें याद रखनी है। सबसे पहला अ, और उसके ऊपर जो टिक होता है डॉट, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर। और जो चंद्रबिंदु होते हैं उसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक कहते हैं, और उसको आप लोग चंद्रबिंदु भी कह सकते हैं, चंद्रबिंदु भी कहते हैं। तो उसके बाद जो होता है अ और 2 डॉट, उसको कहते हैं विसर्ग। तो इन 3 वर्णों का भी अपना अपना उपयोग है, अपना अपना जो यूज करने का तरीका है, उसको हमें जाननी है। तो कृपया पेज नंबर 11 को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, अनुस्वर और अनुनासिक। अगर अनुस्वर किसे कहते हैं आप लोगों को उसको दिखाना आना चाहिए, अनुनासिक किसे कहते हैं आप लोगों को उसे दिखाना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, स्वर वर्ण के विषय में ये सब चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोग इसे नेग्लेक्ट मत करें और अच्छे से अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता। स्वर वर्ण के बाद हमारी अगली पाठ व्यंजन वर्ण के बारे में जरूर होगा, उसके लिए भी आप लोगों को एक वीडियो दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस पाठ का, वर्णमाला पाठ का ये जो सेक्शन है, जो मैंने अभी भी बताया स्वर वर्ण के बारे में, आप लोग इसे कंप्लीट तरीका से जान लें। उसके बाद आप लोग किताब पढ़िए और किताब से चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क कीजिए, और आप लोग किताब पढ़िए और एग्जाम के लिए तैयार होइए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं, अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।